उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों में इस वक्त साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन साइकिल ट्रैक्स पर साइकिल चलाने वाले नहीं दिख रहे। सवाल है कि इन साइकिल ट्रैक को आखिर क्यों बनाया गया? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? यही पड़ताल की जनमन की टीम ने। दो साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक सपना देखा। सपना देखा पूरे राज्य में साइकिल ट्रैक बनाने का। लेकिन सवाल है कि साइकिल ट्रैक ही क्यों? इसका जवाब मुश्किल नहीं है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। साफ है कि इसके पीछे कहीं न कहीं एक राजनीतिक सोच थी। ये सिर्फ संयोग नहीं है। अब आप साइकिल ट्रैक के साइन बोर्ड के रंग को देखिए और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के झंडे के रंग को देखिए। झंडे के ऊपर लाल रंग और नीचे हरा और बीच में साइकिल। क्या ये संयोग है? समाजवादी लोगों ने वो व्यवस्था बनाई है कि शहरों में भी जहाँ सड़कें चौड़ी हैं, अगर साइकिल ट्रैक बन सके तो सुविधा देनी चाहिए, जिससे बच्चे या परिवार के सदस्य साइकिल चला सकें। राजनीति अगर जनता के काम आए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यूपी में साइकिल ट्रैक्स बनाना निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इसके पीछे नीयत साफ है? एबीपी न्यूज ने यूपी के साइकिल ट्रैक्स की इसी बात पर पड़ताल की। मैंने नोएडा और गाजियाबाद, मेरे सहयोगी पंकज झा ने लखनऊ में और प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने आगरा में साइकिल ट्रैक्स की पड़ताल की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये ट्रैक्स जनता किस तरह इस्तेमाल कर रही है। हमने ये भी पता करने की कोशिश की कि कहीं आपका और हमारा पैसा पानी में तो नहीं बहाया जा रहा। 2014 में अखिलेश यादव नीदरलैंड्स गए थे। अखिलेश का कहना है कि उन्हें साइकिल ट्रैक बनाने का आइडिया वहां के साइकिल ट्रैक्स को देखकर आया। लेकिन सवाल यह है कि नीदरलैंड्स ने साइकिल ट्रैक बनाए क्यों? नीदरलैंड्स में इस तरह के खूबसूरत और इतने व्यवस्थित साइकिल ट्रैक बनाने के पीछे एक लंबा इतिहास है। नीदरलैंड्स में 21वीं सदी के शुरू से ही साइकिल ट्रैक्स थे, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद सब कुछ बदल गया। वहां के लोगों ने देश को फिर से बनाना शुरू किया और लोगों के हाथों में पैसा बढ़ गया। लोगों की कमाई बढ़ी तो सड़कों पर गाड़ियां बढ़ गई। सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी। इन घटनाओं से पूरे नीदरलैंड्स में आक्रोश फैल गया। देश भर में जन आंदोलन शुरू हो गया। लोग साइकिल ट्रैक्स को फिर से बनाने की मांग करने लगे। 1973 में यूरोप के पेट्रोल संकट ने नीदरलैंड्स को रास्ता दिखाया। नीदरलैंड्स में एक राष्ट्रीय साइकिल नीति अपनाई गई और सड़कों को गाड़ियों के लिए छोटा कर साइकिल ट्रैक बनाने को प्राथमिकता दी गई। और इसी का नतीजा है कि पिछले 3 दशकों में नीदरलैंड्स की काया पलट गई है। नीदरलैंड्स की तो काया पलट चुकी है, लेकिन सवाल है कि क्या यूपी की भी काया पलटेगी? क्या यूपी में जो साइकिल ट्रैक्स बन रहे हैं, क्या वो भी बिल्कुल नीदरलैंड्स की तरह है? ये जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं लखनऊ, जहां मेरे सहयोगी पंकज झा बता रहे हैं कि लखनऊ के साइकिल ट्रैक्स का क्या हाल है। लखनऊ में साइकिल ट्रैक्स की शुरुआत 1 मार्च 2015 से हुई, जब सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपने घर के बाहर साइकिल ट्रैक का उद्घाटन किया। लखनऊ के कालिदास मार्ग में जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों के बंगले हैं, वहां तो साइकिल ट्रैक बेहद अच्छी हालत में है। ये जो पेंट किया हुआ लाल रंग का इपॉक्सी पेंट है। फेंसिंग देखेंगे, फेंसिंग भी बहुत अच्छी है, मेटलिक फेंसिंग है और ये इतना नुकसानदेह नहीं है। इसीलिए इस इलाके में साइकिल ट्रैक जैसा होना चाहिए, जैसा सपना देखा था अखिलेश यादव ने, साइकिल ट्रैक कुछ इसी तरीके का है। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 21 के साइकिल ट्रैक पर हूं और मेरे साथ है नोएडा साइकिलिंग क्लब के अमनपुरी। ये स्ट्रेच काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी मेंटेन्ड है, इसमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं था। साइकिल ट्रैक के लिए 2.5 मीटर चौड़ाई की जगह चाहिए,
ऐसे में जिस सड़क पर साइकिल ट्रैक बनाई जानी है उसकी लंबाई चौड़ाई और वहां के ट्रैफिक को देखकर साइकिल ट्रैक बनाने का फैसला लिया जाता है। लेकिन इन सड़कों को देखकर इस फैसले पर कई सवाल खड़े होते हैं। अमन, ये जगह कैसी है? खतरनाक है या ठीक है? ये काफ़ी अनसेफ है साइकिलिस्ट के लिए, क्योंकि एक तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है और लेफ्ट टर्न फ्री है यहाँ पे, सो साइकिलिंग ट्रैक यहीं ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अनसेफ है साइकिलिस्ट के लिए। और अगर मर्जिंग ट्रैफिक है तो यहाँ पर टकराने के भी बहुत चांसेस है। स्लोप जिस तरह का है ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली बहुत अनसेफ है। हम पहले तो ये सर्वे करते हैं बड़ा डिटेल कि साइकिल का ट्रैफिक कितना है। 1500 साइकिल 1 घंटे में अगर ट्रैवल कर रही है तो हमें 1 लेन उसके लिए रिजर्व करनी पड़ती है, मतलब 3 मीटर की जगह। और अगर इसी हिसाब से अगर इसको कंपेयर करें गाड़ियों से तो 150 गाड़ियों के लिए हमें 1 लेन रिजर्व करनी पड़ती है। इस समय हम आगरा में हैं और ये है मॉल रोड और इसके साथ बना हुआ है ये साइकिल ट्रैक। आगरा के मॉल रोड पर भी साइकिल ट्रैक बनाने का काम तो शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ भी साइकिल चलाने वाले नदारद हैं। ये कैंटोनमेंट इलाका है, आगरा कैंट का इलाका है और यहाँ पर ये साइकिल ट्रैक बीच में ख़त्म हो गया और आगे से शुरू करना होगा, लेकिन बीच का ये जो फासला है इसमें 2 अड़चने हैं, तो अब हमें थोड़ा सा घूम के जाना पड़ रहा है, क्योंकि जो कि सड़क से एकदम सटा हुआ है और दोबारा से ऊपर साइकिल ट्रैक पे आने के लिए मुझे लगता है हमें मनमोहन उतरना पड़ेगा। अब जैसे ये साइकिल ट्रैक, यहाँ रोड खत्म और ये इतना बड़ा चौराहा मुख्यमंत्री के घर के बाहर, अब यहाँ से दोनों तरफ गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, साइकिल ट्रैक खत्म हो गया तो आप साइकिल पर नहीं जा सकते। अब जैसे हम हैं इस तरीके से आपको अपनी साइकिल को लेकर के फिर रोड क्रॉस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हम सेक्टर 9 के फर्नीचर मार्केट में हैं और ये जिस पर हम चल रहे हैं साइकिल ट्रैक है, तो जहाँ पर लोगों को पैदल चलना चाहिए वहाँ पर सामान पड़ा है और जहाँ पर लोगों को साइकिल चलानी चाहिए वहाँ पर लोग पैदल चल रहे हैं। हम तो सबको लगता है सभा का विज्ञापन है, आम जनता का पैसा है जो लुटाया जा रहा है प्राधिकरण के द्वारा और भी आला अधिकारियों द्वारा जैसे भी लुटाया जा रहा है। मैं तो इसमें कोई आप बता दो, आप तो सर्वे कर रहे हो, 2 घंटे खड़े हो जाओ, आप हमको 10 साइकिल दिखा दो, मैं आपके साथ रहूँगा दिन भर। आज नोएडा के साइकिल ट्रैक्स में भी कई जगह रुकावटें हैं। इस जगह पर तो साइकिल ट्रैक के बीच में इतने सारे बिजली के खंभे हैं, आप सोच सकते हैं कि ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्या आपको पता है यहाँ साइकिल ट्रैक है? ट्रैक है लेकिन जानते रास्ते में जाम पड़ा रहता है। तो क्या इसी वजह से आप मेन रोड से आते हैं, साइकिल ट्रैक से नहीं आते? हाँ, यही बात। अब ये मैं आ गया साइकिल ट्रैक के इलाके में, लेकिन पीछे कोई साइकिल ट्रैक नहीं है। तो अब सवाल ये है कि कुछ दूर तक तो साइकिल ट्रैक है, उसके बाद कुछ दूर तक गायब है, और ऐसे ही हालात पूरे लखनऊ शहर में अमूमन है। लखनऊ में ज्यादातर साइकिल ट्रैक्स पर कई तरह की रुकावटें हैं, कई तरह के अवरोध हैं। कहीं रेहड़ी खोमचे वाले तो कहीं अवैध पार्किंग। अब साइकिल चलाने वाले करें तो क्या करें? खास तौर से स्कूल वाले इलाकों में जगह जगह साइकिल ट्रैक पे इंक्रोचमेंट है, लोग इस तरीके से अपनी गाड़ियां लगा देते हैं। ये दुकानें दिख रही हैं सामने में, देखिए, और ऐसी कई जगह हैं, स्पॉट्स हैं लखनऊ में जहां इस तरीके से ठेले, खोमचे और फल सब्जियां, इस तरीके से दुकानें साइकिल ट्रैक पे लगी हुई हैं। साइकिलिंग करते करते अब हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी वॉक कर ले, क्योंकि साइकिलिंग के लिए ज्यादा जगह नहीं है। मेरे साथ अमन भी है और मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ किस तरह से कार पार्क है ठीक साइकिल ट्रैक के बीच में, और यहाँ तो साइकिल ट्रैक जुड़ा हुआ भी नहीं है। अब आप सोचिए कि किस तरह की हालत है साइकिल ट्रैक। जहाँ होते हैं तो उसको अतिक्रमण अभियान हम चलाते हैं, अतिक्रमण विरोधी अभियान उसे साफ कराते हैं, और जहाँ पब्लिक शिकायतें आती हैं वहाँ पे दिखवाते हैं, तुरंत को साफ कराया जाता है। तो इस साइकिल ट्रैक के बीच में एक सड़क आ गई और वहाँ साइकिल ट्रैक खत्म हो जाती है, आगे दोबारा से साइकिल ट्रैक शुरू होती है और वहाँ से दोबारा हम अपनी जो साइकिल यात्रा है उसको शुरू करते हैं। अब ये देखा आपने, इसी तरीके से बिन बुलाए कई मेहमान साइकिल ट्रैक पर मिलेंगे लखनऊ में आप। हालांकि यहाँ स्पीड ब्रेकर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हैं, और ये भी लखनऊ पुलिस की तरफ से लगा हुआ है। सोचिए क्या हालत है यहाँ। लखनऊ में पहले फेज में 35 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक बन चुका है, जिस पर 31 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दूसरे चरण में 31 किलोमीटर का ट्रैक बन रहा है, जिस पर 34 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और लखनऊ में 270 किलोमीटर ट्रैक बनाने की योजना है।
ऐसा माना जा रहा है कि साल 2016 के आखिर तक यह देश का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक होगा। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 62 में हैं और देखते हैं यहाँ पर साइकिल ट्रैक्स की क्या हालत है। यहाँ के तो अभी तक के बेस्ट ट्रैक्स हैं अगर नोएडा में देखा जाए तो। अब आप देखिए कि हम लोग यहाँ से निकलने के लिए इन दो पेड़ों के बीच में से मशक्कत करनी पड़ रही है। आगरा में अब तक सिर्फ 1 किलोमीटर के ट्रैक पर ही काम हुआ है, जिस पर करीब 2 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यहाँ अभी और ट्रैक बनने हैं। ये बताइए कि जो आप ये साइकिल ट्रैक जैसे गोमती नगर का, राजभवन, आज हमने कई इलाकों में गए, कैसा मानते हैं लखनऊ के साइकिल ट्रैक को? सोच अच्छी थी लेकिन उसका जो क्रियान्वयन हुआ है बहुत खराब हुआ है। जैसे कि हम लोग चल रहे थे, आपने देखा, मुझको नहीं लगता आपको 5 किलोमीटर भी ऐसा मिलेगा जहां लगातार बिना कोई अवरोधक के आपको साइकिल ट्रैक मिल जाए चलाने के लिए। ऐसा तो 1 किलोमीटर भी नहीं है। मैं हो सकता कहीं छूट गया, उससे मैंने ज्यादा बोल दिया। 1 किलोमीटर साइकिल ट्रैक बनाने में करीब 80 लाख रुपए का खर्च आता है। अब तक नोएडा में करीब 62 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक बन चुका है, जिस पर 53 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में अब तक बनाए 30 किलोमीटर के ट्रैक के लिए 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं यमुना प्राधिकरण में 10 किलोमीटर का ट्रैक बनाने में 8 करोड़ रुपए लग गए हैं। कुल मिलाकर गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण का खर्च जोड़ लें तो अब तक 85 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में हूँ और ये देखिए यहाँ पर साइकिल ट्रैक के सामने किस तरह के बैरियर्स है और हमें बड़े बगल से जाना पड़ रहा है, सीधे नहीं जा पा रहे। और इस तरह के बैरियर्स काफी जगह पर है और साइकिल चलाने वालों को बड़ी दिक्कत होती है। गाजियाबाद में साइकिल ट्रैक्स की वजह से सड़कें छोटी हो गई हैं। लोगों को साइकिल ट्रैक से फायदा होने की जगह दिक्कतें हो रही हैं। यूपी के दूसरे शहरों का भी यही हाल है। इलाहाबाद में भी साइकिल ट्रैक्स पर जगह जगह अवरोध है। इसके अलावा इन पर कोई साइकिल चलाते भी नहीं दिखता। यही हाल गोरखपुर में बन रहे साइकिल ट्रैक्स का भी है। यहाँ पर भी साइकिल ट्रैक्स पर अवैध अतिक्रमण है और साइकिल चलाने वालों को इससे कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा। हमारी पड़ताल से ये तो साफ हो गया कि यूपी में साइकिल ट्रैक्स को लेकर काफी दिक्कतें हैं। जिनके लिए ये बनाई जा रही है उन्हें इसका फायदा नहीं मिल रहा। साइकिल ट्रैक्स को समाजवादी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा। इस तरह का चुनाव चिन्ह होना उनके लिए फायदे का सौदा कहा जा सकता है। कुल मिला के अगर मायावती जी ने जगह जगह हाथी बनाया तो ये साइकिल ला रहे हैं। कोई ट्रैक बना ले, एक ही ट्रैक है बीजेपी के। विपक्ष को तो आरोप लगाना है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे जैसा वो आरोप लगा। आपको याद होगा कि पिछली बार चुनाव आयोग ने मायावती के बनाए पार्कों और उनमें लगे हाथियों को चुनाव से पहले ढकने का आदेश दिया था, क्योंकि हाथी बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। लेकिन साइकिल ट्रैक्स के साथ ये करना मुमकिन नहीं लगता। ऐसे में सवाल उठता है कि अगले साल यूपी चुनावों में क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? अगर विरोधी पार्टियां शिकायत करती है तो क्या चुनाव आयोग इन साइकिल ट्रैक्स को ढकने का आदेश देगा? इसके लिए हमें अगले कुछ महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा।